मेसी जब ट्रेनिंग पे आ रहे थे ना ग्राउंड के अंदर, तो वहां पे खड़े हुए थे पीएसजी के प्रेसिडेंट नासिर अल खिलाफी, और मेसी ने उनसे हाथ भी नहीं मिलाया, वो मिले भी नहीं उनसे, और वो सीधा सीधा ट्रेनिंग पे चले गए। और तो और जब मेसी रनिंग कर रहे थे ना, यानी कि वार्म अप कर रहे थे ना, तो नासिर अल खिलाफी ने उनकी तरफ देखा जैसे ही, तो मेसी ने ना अपना मुंह फौरन दूसरी तरफ को घुमा लिया। तो इससे मेसी के जो बार्सिलोना जाने के रूमर्स है ना, वो सच होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये बात भी निकलकर सामने आई है कि जो बार्सिलोना के प्रेसिडेंट है ना, वो अब ला लीगा के सामने टर्म्स रखेंगे, जिन टर्म्स के ऊपर वो मेसी को साइन करना चाहते हैं। यानी कि वो दिखाएंगे कि हमारे वेजेस टोटल इतने बनेंगे अगर हम मेसी को 10 मिलियन पर ईयर भी देते हैं तो। और अगर ला लीगा ने यहाँ पे अप्रूव कर दिया बार्सिलोना को मेसी को साइन करने के लिए, और वेजेस को भी अप्रूव कर दिया, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट रखेंगे बार्सा के प्रेसिडेंट मेसी के फादर के सामने, जो मेसी के एजेंट भी हैं। और बस फिर क्या है, मेसी ने उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देना है और फिर वो बार्सिलोना वापस आ जाएंगे। और मेसी की बात चल रही है, तो यहाँ पे मेसी ने ना 702 गोल्स मार दिए हैं, क्लब गोल्स यूरोप के अंदर, यूरोप की लीग्स के अंदर। और वहीं रोनाल्डो के ना 701 गोल्स है। तो यहाँ पे यूरोपियन गोल्स के अंदर भी मेसी ने रोनाल्डो को पीछे छोड़ दिया है, और रोनाल्डो से कम गेम्स खेल के मेसी ने ये अचीवमेंट हासिल की है, जबकि रोनाल्डो ने ज्यादा गेम्स खेले हुए तब भी उनके 701 गोल्स हैं। और एसेस में भी मेसी जो है वो पहले ही पीछे छोड़ चुके थे रोनाल्डो को। तो अब आपको क्या लगता है कि यूरोपियन कॉम्पिटिशन्स के अंदर मेसी ज़्यादा बेटर है या रोनाल्डो? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आप चलते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ, जो कि है मबाप्पे के बारे में। तो मबाप्पे को जो है ना, वो एक एड में लिया था पीएसजी ने, और मबाप्पे ने ना उस एड के खिलाफ ही इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरी लगा दी थी, और उन्होंने वहाँ पे लिखा था कि ये कोई किलियन सेंट जर्मन नहीं है, ये पेरिस सेंट जर्मन है। तो बाकी सारे बड़े प्लेयर्स को भी जो है वो इस एड में लेना चाहिए था। तो वो एड बेसिकली ना एक पूरे सीजन के लिए टिकट के लिए था, यानी कि जब आप एक मैच देखने जाते हो तो आप एक मैच का टिकट खरीदते हो, लेकिन अगर एक स्पेशल पास है वो अगर आप खरीद लेते हो तो आप पूरे सीजन के जितने भी होम मैचेस होंगे ना पीएसजी के, वो आप देख पाओगे। तो उसकी एडवर्टीजमेंट के लिए था, जिसके अंदर मबाप्पे थे और कुछ छोटे मोटे प्लेयर्स थे, यानी कि मेसी, नेमार, सर्जियो रामोस, वो कोई भी नहीं था इस एड के अंदर। तो मबाप्पे ने पहले एड तो शूट कर लिया, उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता था कि ये इस एड के अंदर जो है ना वो मेसी और नेमार को नहीं लिया गया है। और यहाँ पे एक अपडेट ये भी निकल के आ रही है कि पीएसजी के जो प्रेसिडेंट है नासिर अल खिलाफी, वो जो है वो इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हुआ है और उन्होंने एक्शन लेने का भी सोचा है। तो अब देखते हैं कि उनका क्या एक्शन होता है। अगली वीडियो में मैं आपको बता दूंगा अगर उन्होंने एक्शन लिया तो। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं पेप गार्डियोला के बारे में। तो पेप गार्डियोला ने यहाँ पे कहा है कि मेसी जो है ना वो एक कंप्लीट प्लेयर है, और हॉलैंड जो है ना वो रोनाल्डो की तरह एक मशीन है। उन्होंने कहा है यहाँ पे कि मेसी जो फ्री किक्स मार सकता है, हॉलैंड तो मार भी नहीं सकता, और रोनाल्डो भी अब नहीं मार सकते। पहले मार लेते थे और कभी कभार मार लेते हैं। अब असल फ्री किक्स उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड में ही मारी थी, उसके बाद से कोई इतनी खास फ्री किक्स उनकी देखने को नहीं मिली। और तो और मेसी जिस तरीके की ड्रिबलिंग कर सकते हैं, रोनाल्डो तो उतनी अच्छी नहीं कर सकते, और हॉलैंड तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो इस तरीके से जो स्किल्स का जो कंपैरिजन है ना, वो गार्डियोला ने करते हुए ये बताया है कि जो मेसी है वो एक कंप्लीट प्लेयर है, और रोनाल्डो जो है वो यहाँ पे एक मशीन है, और हॉलैंड भी उन्हीं की तरह ही एक मशीन ही है। अच्छा, यहाँ पे ना टाइम्स नाउ ने एक वोटिंग कराई थी मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सेलिब्रिटी के बारे में, जिसके अंदर उन्होंने शाहरुख खान को भी डाला था और मेसी को भी डाला था, और भी कुछ नाम डाले थे जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हैं। तो यहाँ पे शाहरुख खान ने ना बीट कर दिया है यहाँ पे मेसी को भी। मेसी यहाँ पे 5वीं पोजीशन पे आए हैं। 1.2 मिलियन लोगों ने वोट किया है यहाँ पे। तो ऑब्वियसली ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि जितनी ज़्यादा मेसी की फॉलोइंग है उतनी ज़्यादा शाहरुख खान की है नहीं, क्योंकि फुटबॉल की जितनी फैन फॉलोइंग है उतनी ज़्यादा बॉलीवुड की नहीं है। क्योंकि सिर्फ 1.2 मिलियन लोगों ने वोट किया है, तो इस वजह से शाहरुख खान जीते हैं। अगर ज़्यादा लोगों ने वोट किया होता 10 मिलियन 15 मिलियन, तो फिर आपको पता है ऑब्वियसली यहाँ पे मेसी ही जीतते। पीएसजी जो है ना यहाँ पे नेमार को सेल करने का सोच रही है इस समर के अंदर, लेकिन कहा यह जा रहा है कि नेमार का जो घुटना है ना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जिसकी वजह से वो मेडिकल जो है ना वो पास नहीं कर पाएंगे। अगर कोई भी क्लब उसको ले भी लेता है तो मेडिकल वो पास नहीं कर पाएंगे।
जिसकी वजह से पीएसजी नेमार को सेल नहीं कर पाएगी, क्योंकि अगर मेडिकल ना पास कर पाए ना प्लेयर तो फिर क्लब उस प्लेयर को नहीं देता है। तो हो सकता है कि अब नेमार जो है वो पीएसजी में ही स्टे करे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे मबाप्पे और मेसी के बारे में। तो मेसी जब यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे थे ना, तो जो भी बॉल मेसी की तरफ आ रही थी उसको मबाप्पे फौरन जोर से किक मार देते थे। तो यहाँ पे ना मबाप्पे को इस चीज के ऊपर ट्रोल भी किया जा रहा है कि वो किसी भी बॉल को मेसी की तरफ आने क्यों नहीं दे रहे और इतनी जोर से किक क्यों मार रहे हैं, यानी कि एक डिसरिस्पेक्ट क्यों कर रहे हैं वो मेसी की। और हाँ, मुझे भी यही लगता है कि मबाप्पे को जो है ना, हर बॉल जो मेसी की तरफ आ रही थी उसको किक नहीं करना चाहिए था। तो क्या आपको लगता है कि मबाप्पे ने डिसरिस्पेक्ट की है मेसी की? तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब लुकाकू ने जब इंटर मिलान और यूवेंटस के मैच के अंदर पेनल्टी स्कोर की मैच को 1-1 ड्रॉ करने के लिए, तो वो कुछ बुरी सी सेलिब्रेशन कर रहे थे। वो यूवेंटस के फैंस को यूं करके चुप रहने का बोल रहे थे, क्योंकि यूवेंटस के फैंस उन्हें बू कर रहे थे। और यहाँ पे क्वाड्राडो के साथ उनकी लड़ाई भी हुई है और फिर टीममेट्स ने ना उनकी लड़ाई को आके छुड़वाए हैं। और आप पहले इसका वीडियो देख लीजिए। अब जब टीममेट्स ने क्वाड्राडो को लुकाकू से अलग करवा दिया ना, तो हैंडानोविच यहाँ पे आके क्वाड्राडो से बात कर रहे थे। तो क्वाड्राडो और हैंडानोविच की भी यहाँ पे लड़ाई हो गई, उसका भी आप लोग वीडियो देख लें। कार्लो एंचेलोटी जो रियल मैड्रिड के कोच है ना, उन्होंने यहाँ पे कहा है, एक स्टेटमेंट दी है कि मैं कभी भी अपनी ज़िंदगी के अंदर एफसी बार्सिलोना को ज्वाइन नहीं करूँगा। मेरी जो हिस्ट्री है वो रियल मैड्रिड के साथ है और मुझे यहाँ पे ही लोग पसंद करते हैं। लास्ट जो लिवरपूल का मैच हुआ है ना, उसके अंदर अलीसन और कैप्टन हेंडरसन की लड़ाई भी हुई है यहाँ पे, जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं। और अलीसन ने इसके ऊपर स्टेटमेंट देते हुए कहा है कि इन ग्राउंड ऐसा हो जाता है, ऑफ द ग्राउंड हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ पे लिवरपूल का जो सीज़न है ना वो कुछ खास नहीं जा रहा है। तो इसलिए शायद प्लेयर्स एक दूसरे के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं, तुम्हारी वजह से हारे हैं, तुम्हारी वजह से हारे हैं। तो इस वजह से कुछ ऐसी चीज़ें देखने को आ रही है। एफसी बार्सिलोना ने ना यहाँ पे 3 ऐसे प्लेयर्स का कहा है कि जिसको वो समर विंडो के अंदर ट्रांसफर नहीं होने देंगे। एक है फ्रैंकी डी जॉन्ग, दूसरे हैं रोनाल्ड अराउजो और तीसरे हैं यहाँ पे पेड्री। और गावी का नाम यहाँ पे उन्होंने नहीं लिया है। तो खबर ये भी निकल के आ रही है कि चेल्सी भी जो है ना वो बिड लगाएगी गावी के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे ला लीगा ने गावी को रजिस्टर करने से मना कर दिया था बार्सिलोना के फर्स्ट टीम स्क्वाड के अंदर। इसी वजह से वो 6 नंबर की जर्सी से दोबारा 30 नंबर की जर्सी पहनने लग गए गावी। और उसके बाद फिर उनके बहुत सारे ट्रांसफर के रूमर्स भी आ रहे थे, उसका भी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि क्यों गावी जो है वो बार्सिलोना को छोड़ सकते हैं और कौन कौन से क्लब्स हैं जो गावी के अंदर इंटरेस्टेड है। मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है ना वो इस समर विंडो के अंदर 100 मिलियन की बिड लगाएगी हैरी केन के ऊपर, और अगर वो हैरी केन को साइन नहीं कर पाए तो वो साइन करेंगे गोंसेलो रेमोस को, जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। वर्ल्ड कप के अंदर भी उन्होंने हैट्रिक मारी थी राउंड ऑफ 16 के अंदर पोर्टुगाल के लिए, और ये उनके स्टैट्स हैं इस सीजन के अंदर जो कि दिखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और वो है भी यंग, और मैनचेस्टर यूनाइटेड को वैसे भी स्ट्राइकर की ज़रूरत है। तो अब या तो हैरी केन आ जाएंगे, और अगर हैरी केन नहीं आए तो फिर गोंसेलो रेमोस आ जाएंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड। लिवरपूल जो है वो इंटरेस्टेड है मेसन माउंट को साइन करने के लिए, और मैनचेस्टर यूनाइटेड भी जो है वो इंटरेस्टेड है मेसन माउंट को साइन करने के लिए। तो अब देखते हैं कि इस समर के अंदर मेसन माउंट किस क्लब को ज्वाइन करते हैं। और हाँ, गावी को ला लीगा क्यों रजिस्टर नहीं कर रहा है बार्सिलोना की फर्स्ट टीम के अंदर, और गावी किस क्लब के अंदर जा सकते हैं, कौन कौन से क्लब्स इंटरेस्टेड है गावी के अंदर, वो जानने के लिए आप लोग ये वाले वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हैं। फुटबॉल से रिलेटेड न्यूज़ देखने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा के ऑल पे लाजमी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।